अर्निंग्स वाली बात पे है क्योंकि बाजार का अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है। आप फाइनेंशियल्स पे बुलिश हैं। मैं फाइनेंशियल्स को थोड़ा आपसे कहूंगा कि आप थोड़ा ब्रेक करके बताएं कि वैल्यू कहाँ पे है फाइनेंशियल में। मैं पीएसयू बैंक को कल देख रहा था, कुछ प्रॉफिट पूल जो उन्होंने लास्ट एनुअल दिखाया वर्सेस मार्केट कैप, मतलब लाखों करोड़ के मार्केट कैप वाले कुछ बैंक भी अंडर 10 पीई पे हैं और लार्जेस्ट। फिर आपका देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक तो बहुत शानदार काम कर ही रहे। एनबीएफसीज के चाहे वो पूना वाला, अभी बाकी लोगों का बजाज फाइनेंस Q3 अपडेट, तो काफ़ी ग्रोथ दिख रही है। आपको सबसे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फाइनेंशियल में पूरे बुके में कहाँ दिखती है? राइट। सो अजय, फाइनेंशियल्स को आप ना 3 बकेट में डिवाइड कर दीजिए। मैं अभी लेंडर्स की बात कर रहा हूँ, नॉन लेंडर्स एक अनदर पीस बहुत बड़ा बन रहा है फाइनेंशियल्स में। लेंडर्स में 3 पार्ट है, पीएसयूज, प्राइवेट और एनबीएफसीज। पीएसयूज डीप वैल्यू है। आज भी अगर आप देखें मार्केट कैप, आप मार्केट कैप इग्नोर करिए, इनके साइज ऑफ बैलेंस शीट और प्रॉफिट देखिए। आज भी ये सारे बैंक्स 5 से 6 प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड हो रहे हैं। करेक्ट, 5 से 6, राइट। और हमको लगता है कि ये पीक हो गए हैं, राइट, बिकॉज स्टॉक्स हैव मूव्ड अप विदाउट वी लुकिंग एट हाउ आर द बैलेंस शीट्स एंड द पीएनएल डूइंग, राइट। मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन में कमोडिटी कंपनीज भी 5 से 6 के पी पे ट्रेड होती है, जबकि ये तो पीएसयू बैंक है जहां पर प्रॉफिट बढ़ते ही है, राइट। इनमें कितना रिटर्न बनेगा आने वाले टाइम में, ये टाइम बताएगा, बट बहुत रिटर्न बनेगा, दैट इज वन। सेकेंड, प्राइवेट बैंक्स हैं। आप चाहे आईसीआईसीआई बैंक लीजिए, एक्सिस लीजिए, वो भी 10 से 12 के पी पर ही है, कंपेयर टू इंडेक्स विच इज एट 18 to 20 पी। दे आर हाफ द इंडेक्स मल्टीपल। क्या बात है, दे आर हाफ द इंडेक्स आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड, ये सब की बात कर इन रहे हैं, सब की बात कर रहा हूँ। ये सब 12 पी है, राइट, कंपेयर टू एन इंडेक्स विच इज 20 पी। एंड मुझे लगता है कि दीज आर मोर कंसिस्टेंट एंड स्ट्रक्चरल ग्रोथ देन व्हाट यू कैन फाइंड इन द इंडेक्स ऑल्सो, राइट। सो इनको भी मैं ग्रोथ प्लस वैल्यू बोलता हूँ। पीएसयू को मैं वैल्यू बोलता हूँ, प्राइवेट को मैं ग्रोथ प्लस वैल्यू बोलता हूँ, एंड जो एनबीएफसी है उनको मैं ग्रोथ बोलता हूँ, राइट। बिकॉज एनबीएफसी में आपको वही जाना है जहां पर ग्रोथ है, वहां पर आप वैल्यू में मत जाइए, बिकॉज एनबीएफसी में साइकिल चलती है 3-3, 4-4 साल की कंपनीज की, क्योंकि वो सब थोड़े प्रोडक्ट फोकस्ड होते हैं, राइट। बट एक अच्छी चीज क्या हो रही है कि अब हम काफी नए सिरे के एनबीएफसीज को भी मार्केट में लिस्ट होते देख रहे हैं, तो आपके ऑप्शंस एनबीएफसीज में बहुत बढ़ रहे हैं, राइट। बट आई वुड से कि एनबीएफसी में अगर मुझे 20% प्लस AUM ग्रोथ एंड 20% प्लस प्रॉफिट ग्रोथ अगर नहीं दिखता है तो मेरे लिए वैल्यूएशन थोड़ा सा कम मैटर करेगा, राइट। बिकॉज मेरे पास वैल्यू में पीएसयूज है तो मैं उधर चला जाऊंगा, और वैल्यू प्लस ग्रोथ में प्राइवेट है, तो यहाँ पर मुझे ग्रोथ चाहिए हाई। सही कहा। इसके लिए मैं मल्टीपल हाई दे दूंगा, बट मुझे ग्रोथ चाहिए हाई।